तो हेलो भाई लोग, कैसे उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज के सेशन में हम आप बात करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, और इसके रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू है उसको देखने वाले हैं। और एसएससी का ऑल एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया है उसको कवर करेंगे इस 10 मिनट के वीडियो में। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सोहन कुमार यादव और मैं इस चैनल सोहन स्टडी पॉइंट पर आपको आज मौर्य एम्पायर यानी मौर्यन डायनेस्टी के बारे में जितने भी पीवाईक्यू है और जितने भी एसएससी या फिर अन्य कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसके बारे में जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह का वीडियो और भी तुम्हारे पास जल्दी पहुंच सके। और लाइक करो। और मैं बिना देरी के इस वीडियो का शुरुआत करता हूं। चलो शुरू से। और इस पर आप नंबरिंग पर ध्यान नहीं देना, क्वेश्चन का नंबरिंग हो सकता है गलत होगा, लेकिन करीब आज इस सेशन में हम आपको 35 क्वेश्चन कराऊंगा जिसका आप अंत में बता के जाइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे नंबरिंग 9 से शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया है, आप उसको देख लीजिएगा। वो अन्यथा यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया जो आज तक एसएससी के किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में पूछा गया उससे रिलेटेड जितने भी बेस्ट क्वेश्चन है उसको यहाँ पे डिकोड किया गया है। तो चलो मैं वीडियो को शुरू से देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है which reference to the city administration Mauryan Empire consider the following statement। हिंदी में बोल रहा है मौर्यन साम्राज्य के नगर प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्यन साम्राज्य के विषय में इनमें से कौन कथन सही है उस पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें देखिए ऑप्शन को। और तो ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है मेगास्थनीज ने मौर्य कालीन नगर का प्रशासन पर प्रकाश डाला। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका ए भी सही है। और ऑप्शन बी बोल रहा है नगर परिषद को 6 समितियों में विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन बी भी सही है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों सही है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है Which of the following edict of King Ashok described the Kalinga War। यानी सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो इसका वर्णन जो है वो शिलालेख 13 में यानी शिलालेख 13 रॉक्स एडिक्ट शिलालेख 13 में क्या ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बदला है द नेम ऑफ प्रियादर्शी इज एसोसिएट विथ whom among the following मौर्यन एम्पायर। यानी निम्नलिखित मौर्य राजाओं को प्रियदर्शी नाम किससे संबंधित है। यानी प्रियदर्शी नाम किस मौर्यन कालीन राजा को दिया गया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। यह प्रियदर्शी नाम अशोक को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डिमेकस हु हैज अ ग्रीक इन्वेस्टर्स कम टू द इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मौर्यन कालीन। यानी हिंदी में बोल रहा है डिमेकस जो एक यूनानी राजदूत था मौर्य राजा के शासन काल में भारत आए। तो मौर्य काल में किस मौर्य राजा के शासन काल में डिमेकस है जो कि एक यूनानी राजदूत था वह भारत आया था। और यह क्वेश्चन देखो एसएससी सीजीएल में 2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया, इसीलिए बोल रहा है यह क्वेश्चन सब भी है तो इसको सही से देखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार जो था वो उसी के शासन काल में डिमेकस जो एक यूनानी राजदूत था वह मौर्यन कालीन राजा के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रॉक्स एडिक्ट ऑफ अशोक इज अ कलिंग वार मेंशन। यानी पूछ रहा है निम्नलिखित में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख से कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। इसमें से कौन सा अभिलेख शिलालेख था जिससे कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया था। तो सेम क्वेश्चन मैं पीछे भी देखा हूँ। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा शिलालेख 13 यानी शिलालेख 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है
Which of the following is generally used to the head of a provincial proविंशियल एडमिनिस्टर अंडर द मौर्यंस या मौर्यास? निम्नलिखित में से आमतौर पर मौर्य काल के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व कौन करता था? आमतौर पर मौर्य काल में प्रशासन के अधीन नेतृत्व कौन करता था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है, इसका सही आंसर हो जाएगा कुमार, या इंग्लिश में इसे कुमरा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वंस ऑफ द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ अशोक एज अ धर्मा? यानी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अशोक के धर्म की मूलभूत विशेषता में से एक नहीं था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ब्रह्मचार्य। यह अशोक के धर्म व्यवस्था या धर्म के मूल विशेषता में से एक नहीं था। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग envoys was sent by Seleucus first to the court of चंद्रगुप्त मौर्य? यानी सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा राजदूत को भेजा गया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज में सेल्यूकस प्रथम के द्वारा मौर्य साम्राज्य के राजदूत के रूप में मौर्य दरबार में भेजा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अशोका रॉक्स एडिक्ट डिक्लेयर प्रोविंशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस? निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख में पशु के बलि के प्रतिबंध की घोषणा किया गया है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा रॉक्स एडिक्ट फर्स्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। शिलालेख प्रथम में ही बात किया गया है कि अशोक का कहना था कि पशुओं का बलि देना गलत है, इस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। इसका बात रॉक्स एडिक्ट यानी मेजर रॉक्स एडिक्ट या प्रमुख शिलालेख के फर्स्ट में ही बात किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अशोका सेंड हिज सन महेंद्रा एंड डॉटर सुमित्रा टू स्प्रीड द मैसेज ऑफ धर्मा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? यानी अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री सुमित्रा को धर्म का प्रचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश में भेजा था? अशोक अपने पुत्र और पुत्री को धर्म के प्रचार हेतु किस देश में भेजा था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है, बाबू बैराट रॉक्स एडिक्ट मैनली डिप्लीटिंग अशोक कन्वर्सेशन ऑफ बौद्धिज्म एज फाउंड इन? बाबू बैराट शिलालेख जिसमें प्रमुख रूप से अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाए जाने वाला वर्णन पाए जाते, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है वो पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, और यह राजस्थान से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता, हु रिक्वेस्टेड द सीरियंस किंग टू सेंड ग्रीक फिलोसफर? यानी सीरिया के राजा से यूनानी दार्शनिक भेजने का अनुरोध किसने किया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार ही सीरिया के राजा को एक दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बराबर केव्स फेमसली नोन फॉर डिपिक्टिंग अशोक इंस्क्रिप्शन इज सिचुएटेड एट? यानी अशोक के शिलालेख के चित्रण के लिए प्रमुख या प्रसिद्ध बराबरी की गुफा डोडट में स्थित है। यह बराबरी की गुफा कहाँ स्थित है सो पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंकाया, जो कि बिहार में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर एज defeated in the battle for पाटलिपुत्रा बाय चंद्रगुप्त मौर्य? यानी पाटलिपुत्र में युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के किस शासक
को हराया गया था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो पाटलिपुत्र में युद्ध हुआ था, इस युद्ध में किसे हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, धनानंद को हराया था। धनानंद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, which among the following Mauryan rules has the first who tried the convey his message to his subject, conveying the idea and practice of dharma through inscription, यानी निम्नलिखित में से मौर्य शासकों में कौन सा पहला शासक ऐसा था जो जिसने शिलालेख के माध्यम से धर्म के विचार और अभ्यास से संबंधित अन्य संदेशों को अपनी प्रजा तक पहुंचाने का प्रयास किया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सेल्यून्स कोरिन्शियल दैट acted as an important literary source of the Mauryan Empire, यानी निम्नलिखित में से कौन सी सिंघानी श्रीलंकाई वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण साहित्य का स्रोत है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी इसका आंसर तुम लोग कमेंट करो। ऑप्शन ए है इंडिका, ऑप्शन बी है मृदा राक्षसी, ऑप्शन सी है महावस्या, ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में सेंड करोगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग्स फास्टेड डेथ एंड डाइड एट श्रवणबेलागोला, यानी निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने श्रवणबेलागोला में आत्मदान किया और उसकी मृत्यु हो गई? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने बेलागोला में आचरण करके अपना मृत्यु दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा है, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ एन ऑफिसर कॉल्ड समाहर्ता, यानी समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य होता था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर निर्धारण का जो कार्य करता था उसे समाहर्ता कहता था, टैक्स ऑफिसर। ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट दे रहे हैं, एम्पायर अशोका कॉन्कॉर्ड कलिंगा आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स ऑफ हिज कोरोनेशन, यानी पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक ने अपने राजाभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 वर्षों बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ रहा है, हाउ मैनी क्लासेस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी आर मेंशन इन मेगास्थनीज बुक इंडिका, यानी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारत समाज के कितने वर्गों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 समाज के भागों के बारे में इंडिका में बात किया गया है। और ये क्वेश्चन सब देख लो, एसएससी सीजीएल एसएससीपीओ, यानी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन सब पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द कौटिल्याज अर्थशास्त्र द कमांडिंग ऑफिसर कैवलरी इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हैज नोन, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा, बताओ इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्व अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछ रहा है, द मौर्यन पिलर कैपिटल फाउंड एट डोडट पॉपुलर नोन एज द लायन कैपिटल, यानी डोडट में पाए गए मौर्य स्तंभ की राजधानी को सिंह राजधानी या लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन
डी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सारनाथ। सारनाथ के कैपिटल में जो स्तंभ है उसे लायन कैपिटल के स्तंभ से नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट लाई डाउन मिनट्स डिटेल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन के संक्षिप्त विवरण देता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, और हायर सेकेंडरी 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। आई गेस ऑप्शन डी इसका सही है, और इसका ऑप्शन डी और 7 सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ रहा है, नागार्जुनी केव्स, सॉरी ये क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, नागार्जुनी केव्स वेयर डिनोटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट बाय मौर्यंस, यानी मौर्यों द्वारा नागार्जुन गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान दिया गया है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ये आजीविका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एज पर as per content mentioned in Ashokan inscription, how many major political centers were there in Mauryan Empire, यानी अशोक के शिलालेख में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने राजनीतिक केंद्र थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 सेंटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच मौर्यन रूलर हैज कॉल्ड ये अमित्रु घात बाय ग्रीक, यानी यूनानी ग्रीक के द्वारा निम्नलिखित में किस शासक को मित्रु घात का उपाधि दिया गया था। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या बोल रहा है, देयर वेयर several cities in the Mauryan Empire. Which of the following cities has located on the southernmost side, यानी मौर्य काल के कई शहर थे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दक्षिण छोर पर स्थित है। इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो दक्षिण छोर पे स्थित था मौर्य काल में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मागिरी या ब्रह्मागिरी। सही है, ब्रह्मागिरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता, विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेस डज नॉट सर्टेन द मेजर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, यानी निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर अशोक का प्रमुख शिलालेख नहीं है। ये 4 ऑप्शन जो दिया गया इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जहां पे अशोक का प्रमुख शिलालेख नहीं है। तो जल्दी से कमेंट करो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, सांची। सांची के स्थान पर अशोक का प्रमुख शिलालेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द पिलर्स ऑफ अशोक, यानी अशोक के स्तंभों का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो अशोक का स्तंभ बना रहा था इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म राजनीतियों का प्रचार प्रसार करना, द स्प्रिट द धर्मा पॉलिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, which caves are considered as per oldest surviving rust cut caves in India dating back to the मौर्यन पीरियड, यानी मौर्य काल की भारत में से कौन सी गुफाएं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है। और यह क्वेश्चन देखो SSC MTS में 2023 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन
देखो ऑप्शन देखो और कमेंट करो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ये, इसका सही आई गेस ऑप्शन ये, रुको ठीक से देखने जो क्या पूछ रहा है। मौर्य काल में जीवित रॉक कट, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, हाँ सही ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य काल के कुछ समय पूर्व लगभग कितने वर्ष पहले चीन में सम्राट का विशाल दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पुष्यमित्रा हु है द कमांडर ऑफ Brithrust, the last Mauryan empire killed the king and established a new dynasty. Which of the following his dynasty? यानी पूछ रहा है पुष्यमित्र जो एक अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, उन्हें राजा की हत्या करके नए राजवंश की शुरुआत या स्थापना किया था, उस वंश वह वंश कौन था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन, यानी तो जल्दी बताओ मौर्य काल को समाप्त करके कौन सा वंश की शुरुआत किया गया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंग वंश की शुरुआत किया गया था। और यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सुंग वंश का स्थापन कौन था। सुंग वंश का स्थापन पुष्यमित्र सुंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अशोक appointed the Dodot and solved the social problem in his region, यानी अशोक ने अपने क्षेत्र में राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए डॉडट की नियुक्ति किया गया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म महापात्र। धर्म महापात्र का स्थापना अपने राज्य में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, और स्टेटमेंट को तुम लोग रीड करो। स्टेटमेंट फर्स्ट पूछ रहा है अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। स्टेटमेंट सेकंड जो बोल रहा है, रुको देखते हैं क्या स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट सेकंड है चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र के नामक पुस्तक में लिखे गए। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसमें से सही आंसर क्या हो सकता है। और इसका सही आंसर ये हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेख की खोज स्थल नहीं है। इनमें से कौन सा स्थान है जो कर्नाटक में लघु शिलालेख खोज का स्थान नहीं माना जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, रूपनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ए टाइप ऑफ कोट कॉल्ड कंटकशोधन नामक एक कंटकशोधन वाज प्रिवेलेंट इन द डॉडट एम्पायर, यानी साम्राज्य डॉडट साम्राज्य के कंटकशोधन नामक प्रकार का प्रचलन हुआ था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मौर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा who among the following published the set of Ashokian inscription in 1887, यानी निम्नलिखित में से किस वर्ष 1887 ईस्वी में अशोक के शिलालेख का एक प्रमुख संग्रह प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आज इस सेशन का हम सारे क्वेश्चन को देख चुके हैं, और तो आज का सेशन हम यही एंड करेंगे। और एक बार फिर बता दूं, मेरा नाम सोन कुमार यादव, और मैं मेरे चैनल सोन स्टडी पॉइंट या फिर अभी न्यू चैनल जो नाम एडिट कर दिया गया वो है गोल गेटर मोटिवेशन, इस चैनल पर आपका
वेरी वेरी वेलकम है। और आप अगर वीडियो को शुरू से अंत तक आ गए हैं तो, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।